इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन जो जनता है, जो दिल्ली वासी है, उनको अगर हम समझाना चाहें तो सरल भाषा में ये है कि दिल्ली में करीब 20 लाख नए आवास बनेंगे, नए फ्लैट्स बनाई जाएगी और वो अफोर्डेबल होगी, जो लोगों की जेब की पहुँच तक हो, उनको भी हुँ, आशियाना मिल सकेगा। साथ ही साथ दिल्ली में भी हमने हाल में देखा कि जो यमुना के किनारे का इलाका है, जिसको हम ओज़ोन ज़ोन में कहते हैं, तो उसे लेकर के भी इस प्लान में चीज़ें शामिल की गई है कि उन इलाकों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, ताकि वहाँ पर टूरिस्ट जा सके, वहाँ पर जी। एंटरटेनमेंट का, अम्यूज़मेंट का संसाधन हो। एक जैसे ओज़ोन 1 जो है, उसमें तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकेगा, लेकिन यमुना के किनारे जो ओज़ोन 2 है, उसमें उसे में सिर्फ जो है सो हरित इलाका होगा और मनोरंजन पार्क बनाए जाएँगे। तो वो 174 उसमें मेंशन है कि 174 इस तरह के पार्क और हरित एरिया बनाए जाएँगे, जो आने वाले टाइम में वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लोग वहाँ पर अपनी सेहत के लिए वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात है लैंड पूलिंग को लेकर के। दिल्ली में लगातार कई सालों से लैंड हुँ, पूलिंग को लेकर के चर्चाएँ हैं, राजनीति भी हो रही है और अब इस मास्टर प्लान ड्राफ्ट में जो दिल्ली के अलग इलाके हैं, जहाँ अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो सका है, 105 ऐसे गाँव हैं या उससे ज़्यादा, वहाँ पर भी लैंड पूलिंग के तहत उन इलाकों का विकास किया जाएगा। वर्टिकल्स जो फ्लैट्स बनाए जाएँगे ताकि न सिर्फ दिल्ली सुंदर हो सके, बल्कि लोगों हुँ, को भी आसान से कम पैसों में जो है सो फ्लैट मिल सके, अपना आशियाना मिल सके। जी। हुँ। और मनोहर, क्योंकि देखिए दिल्ली को सुंदर भी बनाना है, पर्यावरण को संरक्षित भी रखना है। ऐसे में इन दोनों चीज़ों को कैसे संतुलित किया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या तैयारियाँ की गई है? देखिए बिल्कुल हाँ। इसके लिए दोनों साइड से कदम उठाया गया है, जहाँ हुँ, अलग-अलग इलाकों में पेड़ लगाए जा रहे हैं, हुँ, तो वहीं जो बिल्डर्स हैं, जो इस तरह के फ्लैट्स का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्शन उनके लिए भी सिम्प्लिफिकेशन किया गया है रूल में, ताकि उनको एक ही जगह सर्टिफिकेट मिल सके, वो हुँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट के एनओसी के लिए चक्कर ना काट सके, चाहे जल बोर्ड की बात हो या पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात हो, अलग-अलग डिपार्टमेंट में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से उसे एनओसी मिल जाएगा, उसके बाद वो आप हुँ, जल्दी से काम शुरू कर सकते हैं। जी। हुँ। लेकिन देखिए, जो डेवलपमेंट ये प्रोग्राम है, इसके तहत सबसे बड़ी समस्या ये होती है ज़मीन को लेकर। लेकिन ज़मीन की समस्या को दूर करने के लिए इस मास्टर प्लान में क्या खाका तैयार हुआ है और किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ज़मीन को लेकर हमेशा से प्रॉब्लम देखने को मिली है, उसे दूर किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल हाँ, ये इन सारी चीज़ों को लेकर के ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस लैंड पूलिंग को लेकर के है और हाँ। दूसरा जो भी डीडीए के फ्लैट्स है, ख़ास करके हम 2 मंजिला फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, वो जिनकी लाइफ़ जो है सो अब ख़त्म हो गई है, उनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ वर्टिकल बिल्डिंग बनाई जाएगी, मीन्स हाई राइज़ बिल्डिंग बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हुँ, एकोमोडेट किया जा सके और सबसे बड़ी बात है कि लैंड पूलिंग में जब जो गाँव है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहाँ बेहतर सड़कें नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन का साधन नहीं, जैसे कि अगर हम द्वारका की बात करें, नरेला, सरकार जो है सो नरेला में भी डीडीए की हाई राइज़ बिल्डिंग बनाई है। उनके लिए हुँ, लगातार नोटिफ़िकेशन और नोटिस जारी किए गए हैं, सर्कुलर जारी किए गए हैं। लोग अब उधर मूव कर रहे हैं। सरकार का मेन फ़ोकस है जिन इलाकों में विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं है, उन इलाकों से ज़्यादा डेवलप किया जाए, वहाँ से वहाँ वहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू उसके लिए संसाधन इकट्ठा किया जाए, ताकि दिल्ली वासियों को भी फ़ायदा हो और सरकार को भी फ़ायदा हो। जी। हुँ। बिल्कुल, और इसी के साथ ही क्योंकि जो यमुना के आस-पास अब के जो क्षेत्र है, वहाँ पर अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या है मनोहर। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अवैध निर्माण को वहाँ से कैसे हटाया जाए, वहाँ पर जो अवैध निर्माण बनते रहे हैं, उस पर किस तरीके से पाबंदी लगे, इसे लेकर क्या आप समझ रहे हैं? कितना लंबा समय लगेगा और इस पर सख्ती बरतने को लेकर क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं? अ, देखिए बिल्कुल हाँ। अभी ये ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट में अगर हम बात करें तो भई आने हुँ, वाले टाइम में सजेशन की ज़रूरत होगी, सरकार उसे शामिल करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। लेकिन अपोज़िशन से लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान 2027 था, वो तो लागू नहीं हुआ, लेकिन अब एक नया ड्राफ्ट
आ गया है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, जहाँ तक यमुना की वो खादर एरिया जिसको कहते हैं, डूब क्षेत्र कहते हैं, जिसको अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो ओज़ोन ज़ोन कहा जाता है, तो उन इलाकों की ये सरकार की प्लानिंग है कि उन इलाकों में हरित वर्ष किया जाए, मनोरंजन का कुछ संसाधन वहाँ डेवलप किया जाए, ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। लोग सुबह-सुबह जाकर के वॉक कर सकें, अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, और साथ ही साथ सरकार को जो मनोरंजन पार्क होगा, वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ये प्लानिंग है, और ओज़ोन 1 में तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो ही नहीं सकता है। जी। हुँ, बिल्कुल, लेकिन ये बताइए इसमें कितना समय लग सकता है मनोहर? जो ये पूरा प्लान तैयार हुआ है, इसको ज़मीन पर उतारने में कितना वक़्त, क्या इसे लेकर भी समय सीमा निर्धारित की गई है? हाँ, देखिए इसमें अभी थोड़ा हाँ। वक़्त लगेगा, और सरकार इसे देख रही है कि एलजी की ओर से इसके ड्राफ्ट को